ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। शोभा जी, आपको कोई गलतफहमी हुई। रजावत परिवार की बहुरानी ये रानी जिसको आप सब ने घर से निकाला था। और इसका परिणाम जानते हैं? जेल हो सकती है आप सबको। शोभा जी, ये सब बेफिजूल की कंप्लेंट पर एक्शन लेना आपको शोभा नहीं देता। ये लड़की बहू नहीं, रजावत परिवार की नौकरानी थी। अरे ये क्या, इसका बाप भी नौकर था। काम जमा नहीं तो निकाल दिया। झूठ। हम मानते हैं कि हमारे इस सफर की शुरुआत इस घर में काम करके हुई थी, पर जैसे कूड़े की ढेर की भी जगह बदलती है, हम तो फिर भी इंसान हैं। हालात कच्छू ऐसे हो गए थे कि इन्होंने हमारे मांग में सिंदूर भरा और गले में मंगलसूत्र पहनाया था। पूरे इज्जत के साथ इन्होंने हमें अपनी धर्मपत्नी और इस घर की बहुरानी का दर्जा दिया। मगर अफसोस की बात ये है कि हमारे ससुराल वाले इन्होंने धक्के मारकर हमें यहाँ से बाहर निकाल दिया। हम चाहते भी तो कहाँ जाते दीदी, आप ही बताइए। हम यहाँ पे ना किसी को जानते हैं और इन्होंने सीधा हमारा सामान उठाकर बाहर फेंक दिया। वापसी की टिकट तक नहीं दी हमें। फोन नहीं है हमारे पास, अपने बाबूजी से बतिया तक नहीं सकती। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये लोग आपके साथ अत्याचार नहीं कर सकते। आप यहीं रहोगी और ऐसा करने से कौन रोकता है मैं देखती हूँ। एक्सक्यूज मी, हमारे रिजॉर्ट में आकर हम पर ही हुक्म चला रही हो। ये लड़की यहाँ नहीं रह सकती। राजेश्वरी मैडम, राजाओं का राज कब का चला गया। ये प्रजातंत्र है। अब न राजा रहा न राजपाट। और वैसे भी ये गोवा है मैडम, आपका जयपुर नहीं कि आपने हाथ उठाया और लोगों ने अपना सर झुका दिया। अगर आपको पुलिस स्टेशन की शक्ल नहीं देखनी, अगर अपने इस रिसोर्ट को ताला नहीं लगवाना चाहती, और अगर कल के अखबार में आपको फ्रंट पेज पर नहीं आना, तो मैं जो कहूंगी वही होगा। आप घबराइए मत, कुछ नहीं होगा। अगर कुछ भी लगे तो मेरा नंबर है ना? जी, पर्ची पर लिख दिए थे। गुड, पर्ची संभाल के रखना। मैं और मेरा एनजीओ आपके साथ है। थैंक यू दीदी, आप तो सच में देवी माँ बनकर हमारी जिंदगी में आ गई। हमसे छीनी हुई छत हमें वापस लौटा दिया। दिल से थैंक यू। बलिया वाली रानी, तुम्हारा टाइम कभी नहीं आएगा। गेट लॉस्ट। इनका और मेरा जो रिश्ता रहा, अब वो खत्म। बहुत ही घटिया चाल चली है तुमने रानी। तुम्हें क्या लगा हम इन एनजीओ वालों से डर जाएंगे? अरे ऐसे लोग हमारी चौखट पर आकर चंदा मांगते हैं। तुम्हें ना हम छोड़ेंगे नहीं।
सोचिएगा भी मत, है कि शोभा दीदी ज्यादा दूर नहीं गई है। आप कहे तो उन्हें वापस बुला लाए। कहे कि यहाँ जो तमाशा चल रहा है ना, ये रस्म, ये ब्याह का जोड़ा, सबकी सच्चाई अगर हम उन्हें बता देंगे ना, तो ये आलीशान चौचक रिसॉर्ट के बदले आप सब जेल में रहेंगे फिर से। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि वीर से तुम्हारी शादी हुई है? कागज भले ही नहीं है रानी साहब, मगर तस्वीरें तो है ना। शायद आप ही भूल रहे हैं कि बड़े धूमधाम से आपने हमारे लिए पार्टी रखा था। आधे से ज्यादा जयपुर जानता है कि हम वीर प्रताप सिंह रजावत की धर्मपत्नी हैं। सबको झूठ बोलने पर मजबूर कर पाएंगी आप? अब हमारी बात ध्यान से सुनो। कल रात जो हुआ डॉक्टर साहब को नहीं पता चलना चाहिए। ये देखो वीर, बिरजू के वॉलेट में हमें क्या मिला है। आप बदल गए डॉक्टर साहब। इतने की जो हमारे सामने खड़े हैं, हम उन्हें पहचान तक नहीं पा रहे, लेकिन हम कमजोर नहीं पड़ेंगे। ये सब काहे हो रहा है, इस गुत्थी को हम सुलझा के ही रहेंगे। माता रानी का आशीर्वाद और हमारा अधूरा प्यार हमारे साथ है। क्यों आई आप वापस रानी? हम तो कहीं गए ही नहीं थे, तो फिर ये सवाल का है? आप अच्छी तरह से जानती हैं मैं क्या पूछ रहा हूँ। हाँ तो हम भी वही कह रहे हैं। हम कहीं नहीं गए थे, यही थे बाहर। वो तो न जाने कहाँ से वो भोली भाली हमारी दर्द समझने वाली वो शोभा दीदी आ गई। उन्होंने हमसे कहा कि हम आपका खोया हुआ सारा हक वापस दिलाएंगे। हमने कहा चलो भैया, ये भी सही है। नहीं चाहिए आप वापस रानी, चली जाइए यहाँ से। आपके चाहने ना चाहने से सब तय नहीं होगा डॉक्टर साहब। हिस्सेदारी हमारी भी है, वो भी बराबरी की। जो हम खोए हैं वो हमें वापस चाहिए। अच्छा, क्या खोया आपने और क्या चाहिए आपको वापस? करोड़ 80,99,575 रुपए और 25 नए पैसे। बौखला गए का?
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।